ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 14 श्लोक संख्या 19 से आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा द्रष्टा अनुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावं स्वधिगच्छति। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। इस अध्याय का नाम है प्रकृति के 3 गुण, गुणत्रय विभाग योग। भगवान अभी तक बता चुके हैं कि सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के क्या क्या लक्षण हैं और सात्विक गुण बढ़ने पर यदि किसी की मृत्यु होती है तो कैसे वह उच्च लोकों को प्राप्त करता है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण्य वृत्ति अधो गच्छन्ति तामसा। अभी कुछ श्लोकों में भगवान बताते हैं कि प्रकृति के गुणों से अतीत अनुभव करने की बात। नान्यम गुणेभ्य कर्तारम, न अन्यम अन्य किसी को नहीं, गुणेभ्य गुणों को, कर्तारम कर्ता। जो व्यक्ति प्रकृति के तीनों गुणों को लांघ चुका है वह यह भली भांति जानता है कि जो भी क्रियाएं होती हैं सारी क्रियाएं प्रकृति जनित होती हैं, स्वयं आत्मा अकर्ता है। यदा दृष्टा अनुपश्यति, दृष्टा यानी देखने वाला, तो चाहे कोई उसकी तारीफ करे चाहे कोई उसकी निंदा करे, दृष्टा यानी आत्मा स्वयं को देखने वाली है। यानी जो भी क्रियाएं हो रही हैं ये सब शरीर में होती हैं या प्रकृति में होती हैं। उदाहरण स्वरूप मानो यदि कोई आपको भद्दे ढंग से देखे, आपके साथ दुर्व्यवहार करे, तो सामान्य मनुष्य तो आग बबूला हो जाएगा, क्रोधित हो जाएगा। यदि मानो क्रोधित हुआ तो ये क्रोध किस में उत्पन्न हुआ? उसकी आत्मा में उत्पन्न हुआ या उसके मन में क्रोध उत्पन्न हुआ? किस में हुआ? मन में क्रोध उत्पन्न हुआ। अब क्रोध उत्पन्न हुआ या उसने क्रोध उत्पन्न किया या उससे क्रोध करवा लिया गया, क्या सही है? क्या उसने क्रोध किया या उससे क्रोध करवा लिया गया? उससे क्रोध करवा लिया गया। यदि वह व्यक्ति भद्दे ढंग से न देखता, उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं करता, तो बिल्कुल वैसी स्थिति होती। यानी कि आत्मा सदैव अकर्ता है, लेकिन प्रकृति से आसक्त होने के कारण उसने अपेक्षा की थी कि सामने वाला व्यक्ति सुंदर ढंग से देखे, सद्व्यवहार करे, लेकिन उसने उसकी अपेक्षा के अनुसार आचरण नहीं किया, जिसके परिणाम स्वरूप यह क्रुद्ध हो गया। वैसे ही कोई यदि खुशामद करे, स्तुति करे, तो व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है, प्रेम पूर्ण हो जाता है। अब इस परिस्थिति में क्या आत्मा ने कुछ किया? नहीं। दोनों ही परिस्थितियों में आत्मा अकर्ता है, लेकिन इस प्रकृति से आसक्त देह अभिमानी जीव सुख और दुख का अनुभव करता है। तो यहाँ भगवान 2 श्लोकों में बता रहे हैं कि कैसे जो प्रकृति के गुणों से अतीत हो चुके हैं उनकी दृष्टि कैसी होती है। नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टा अनुपश्यति,
गुणेभ्यश्च परम वेति, वे जानते हैं कि प्रकृति के गुण ही कभी मुझसे सात्विक कार्यों में प्रवृत्त करते हैं, कभी राजसिक कार्यों में, कभी तामसिक कार्यों में। मैंने 2 दिन पहले एक उदाहरण दिया था कि जब हम मंदिर में आते हैं, सत्संग में बैठते हैं, हरिनाम कीर्तन में भाग लेते हैं, भक्तों का संग होता है, तो हमारा स्वभाव सात्विक बन जाता है कुछ समय के लिए। कुछ समय के लिए हम सत्वगुण में अवस्थित हो जाते हैं, लेकिन पुनः जब हम घर में गए और वहाँ हमने अपने कोई टीवी चैनल चला दी, हमने कोई मार पीट वाला, हमने ऐसे सिनेमा देखने लगे, हम आसक्त हो गए, अभी हम रजोगुण में आ गए। पहले हम सत्वगुण में स्थित थे, अभी हम रजोगुण में आ गए, और किसी ने आकर घर में चैनल चेंज कर दिया, तभी हम तमोगुण में आ गए, हम क्रोधित हो गए। तो जब हम सत्वगुण में अवस्थित थे तो भी आत्मा वही थी, रजोगुण में आने से भी आत्मा वही है, और तमोगुण से प्रभावित होने पर भी आत्मा वही है। यानी तीनों ही परिस्थितियों में गुण ही गुण में बरत रहे हैं, उनमें परिवर्तन हो रहे हैं, आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो जो गुणातीत है, समस्त क्रियाओं में इस प्रकार आत्मा को अकर्ता जानता है। गुणेभ्यश्च परम वेति मद्भावम सो अधिगच्छति। इस प्रकार की दृष्टि रखने वाला साधक, भगवान कहते हैं मद्भावम, मेरे स्वभाव को अधिगच्छति, प्राप्त होता है। यानी भगवान जिस प्रकार दिव्य स्वभाव में अवस्थित रहते हैं, उनके ऐसे शुद्ध भक्त भी उसी स्वभाव में अवस्थित रहते हैं। इसका अनुवाद मेरे पीछे दोहराएं। जब जीव तीनों गुणों के सिवाय अन्य किसी को कर्ता के रूप में नहीं देखता और स्वयं को गुणों से अतीत जानता है, तब वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। यानी एक क्षुद्र चींटी से लेकर मनुष्य तक सभी जीव प्रकृति के हाथ में कठपुतली से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। जब प्रकृति उनसे क्रोध करवाना चाहती है, हम क्रोधित हो जाते हैं। जब प्रकृति उन्हें बाध्य करती है लोभग्रस्त होने के लिए, वे लोभी हो जाते हैं। अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति को देखकर, ज़्यादा प्रभावशाली व्यक्ति को देखकर, अधिक धनी सुंदर व्यक्ति को देखकर प्रकृति ईर्ष्या जगाना चाहती है, तो व्यक्ति ईर्ष्यालु हो उठते हैं। लेकिन हर परिस्थितियों में आत्मा बिल्कुल अछूती रहती है। तो जो व्यक्ति आत्मा को इस रूप में जानता है, वह व्यक्ति भगवान के स्वभाव को प्राप्त करता है। एक अन्य श्लोक में भगवान कहते हैं कि इस आध्यात्मिक ज्ञान का फल क्या है। गुणान एतान अतीत्य त्रीन देहि देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुःखैर विमुक्तो अमृतमश्नुते। गुणान एतान अतीत्य त्रीन देहि देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुःखैर विमुक्तो अमृतमश्नुते। भगवान कहते हैं गुणान एतान अतीत्य त्रीन। गुणान यानी इन गुणों से, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, एतान यानी इन, अतीत्य अतिक्रमण करके, पार करके, त्रीन यानी 3। देही देह समुद्भवान, देही देह के भीतर रहने वाले जीवात्मा को कहते हैं। देह समुद्भवान, हम नाना प्रकार के देह स्वीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि यही प्रकृति के 3 गुणों के कारण। यदि सतोगुण में स्थित होने के कारण एक उच्च शरीर की प्राप्ति होती है, देवलोक, स्वर्ग आदि अन्य महरलोक, जनलोक, ऋषि मुनियों का शरीर प्राप्त होता है। रजोगुण में की वृद्धि होने से यदि शरीर छोड़ दिया तो मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ, और तमोगुण की वृद्धि में शरीर छोड़ दिया तो उसी शुद्ध जीवात्मा को पशु पक्षी, कीट, लता, वृक्ष आदि शरीर प्राप्त होते हैं। तो जो व्यक्ति यह भली भांति जानता है कि प्रकृति के जो 3 गुण हैं, यही देही को, आत्मा को देह में डालते रहते हैं, तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए? शरीर छोड़ने से पहले प्रकृति के गुणों से मुक्त हो जाना चाहिए, यानी गुणातीत होना चाहिए। तो गुणातीत कैसे हों,
अर्जुन इसके संबंध में आगे प्रश्न पूछेंगे। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति इस ज्ञान को भली भांति समझ लेता है तो जन्म मृत्यु जरा दुखैर, जन्म के दुख से, जन्म भी दुखदायी है ना, क्योंकि जन्म के समय बच्चे को बड़ी पीड़ा होती है। विशेष रूप से जब वो माँ के गर्भ में रहता है तो माँ कुछ भी खाती है, खट्टा, नमकीन, तीता, सब बच्चे की कोमल त्वचा जलती है। धनुषा आकृति में ऐसे एक छोटे से थैले में बंद रहता है। और कई प्रकार की अन्य समस्याएं होती है। माँ के गर्भ में जो कीड़े होते हैं वो कीड़े काटते हैं उसके कोमल त्वचा को। अब कल्पना करो कि आपको एक ऐसे प्लास्टिक के बैग में 1 घंटे के लिए पैक कर दें, हमारी तो मृत्यु ही हो जाएगी। तो माँ के सांस से वो सांस लेता है, और जन्म के समय माँ को जितनी पीड़ा होती है उससे कई गुना ज़्यादा पीड़ा बच्चे को भी होती है। तो जन्म भी कष्टदायक है और मृत्यु तो है ही। जरा यानी कि वृद्धावस्था। वृद्धावस्था में अनेक आकांक्षाएं होती हैं, लेकिन उन आकांक्षाओं की हम पूर्ति नहीं कर सकते हैं, इस कारण महान दुख होता है। वृद्धावस्था में व्यक्ति को चाहिए कि अनासक्त हो जाए और भगवान की भक्ति में पूर्णतया तल्लीन हो जाए, तभी वह सुखी बन सकता है। लेकिन उसकी आशा नहीं मिटती है संसार में सुखी होने की। श्रीपाद शंकराचार्य कहते हैं, अंगम गलितम दलितम पिंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो जावत गृहीत्वा दंडम तदपि न मुच्यति आशा पिंडम। जिनकी भी उम्र 50 से अधिक हो चुकी है उनको वानप्रस्थ लेना चाहिए, उनको आत्मकल्याण की तैयारी में लग जानी चाहिए कि आत्मा का उत्थान कैसे होगा। लेकिन व्यक्ति पूरे जीवन आसक्त रहता है अपने शरीर से, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने धन संपदा से, और इस आसक्ति के कारण प्रकृति के गुणों से आबद्ध रहता है। कभी राजसिक कार्य करता है, कभी तामसिक कार्य करता है, और इस संसार के आवागमन में हमेशा फंसा रहता है। भगवान कहते हैं इस ज्ञान को अर्जित करके जन्म मृत्यु जरा दुख खैर, ये सब दुख है, इनसे व्यक्ति विमुक्तो विशेष रूप से मुक्त हो जाता है। और क्या करता है? अमृतम अश्नुते, अमरता का अनुभव करता है। वो जानता है कि जो भी कष्ट होते हैं शरीर को होते हैं। ये वृद्धावस्था भी शरीर की अवस्था है, ये मृत्यु भी शरीर की अवस्था है, मेरी कोई मृत्यु नहीं। तो जिन मनुष्यों ने इस ज्ञान का अनुभव किया है अपने जीवन में, केवल वे ही इस अमरत्व का अनुभव कर सकते हैं। भगवान के इन बातों को सुनकर अर्जुन प्रश्न पूछता है कि हाँ, मैं भी गुणातीत होना चाहता हूँ, तो मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसे गुणों का अतिक्रमण किए महात्मा के क्या लक्षण हैं, उनके आचरण कैसे होते हैं, और कोई कैसे प्रकृति के इन कठोर नियमों का अतिक्रमण कर सकता है, यानी गुणातीत हो सकता है। आगे का श्लोक अर्जुन उवाच से प्रारंभ होता है। अर्जुन उवाच कैर्लिंगैर स्त्रीन् गुणान् एतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचार कथं चैतान् त्रीन् गुणान् अतिवर्तते कैर्लिंगैस्त्रीन् गुणान् एतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचार कथं चैतान् त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। अर्जुन ने कहा कई मीन्स किन, लिंगैस कहते हैं लक्षणों को, त्रीन् गुणान् एतान् अतीतो, त्रीन् गुणान तीनों गुणों से, एतान इन तीनों गुणों से, अतीतो पार किया हुआ ऐसे व्यक्ति के क्या लक्षण हैं? हे प्रभु, किमाचार, वह कैसा आचरण करता है, उसके व्यवहार कैसे होते हैं? कथम चैतांस, कथम कैसे, च और एतांस त्रीन् गुणान इन तीनों गुणों से, अतिवर्तते कोई कैसे इन 3 गुणों को पार कर सकता है? 3 प्रश्न पूछे अर्जुन ने कि प्रकृति के तीनों गुणों से अतीत पहुंचे व्यक्ति के लक्षण क्या हैं, दूसरा उसका आचरण कैसा है,
और तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न कि कैसे कोई व्यक्ति प्रकृति के गुणों को लांघ सकता है। इसका अनुवाद मेरे पीछे दोहराएं। हे प्रभु, इन तीनों गुणों से अतीत हुआ व्यक्ति किन लक्षणों से युक्त होता है, उसका आचरण कैसा होता है, और वह इन तीन गुणों को कैसे पार करता है। यानी अर्जुन गुणातीत व्यक्ति के दिनचर्या, रात्रिचर्या, उसके स्वभाव के बारे में प्रश्न पूछता है। भगवान आगे 2 श्लोकों में लक्षणों का वर्णन करते हुए कहते हैं, श्री भगवान उवाचा प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडवा न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। प्रकाशम च प्रवृत्ति च मोहमेव च पांडवा न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। प्रकृति के जो 3 गुण हैं उसके लक्षण भगवान ने पहले कहे थे। सतोगुण प्रकाशकम है, रजोगुण कार्यों में प्रवृत्त करने वाला है, व्यक्ति हमेशा व्यस्त रहता है रजोगुणी व्यक्ति, और तमोगुणी व्यक्ति मोहग्रस्त रहता है, पागलपन का शिकार होता है, निद्रा आलस्य में अधिक समय व्यतीत करता है। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव। हे पांडु पुत्र, ये जो प्रकृति के 3 गुणों के लक्षण हैं, प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह, इनके उपस्थित होने से गुणातीत व्यक्ति द्वेष नहीं करता और न इनके चले जाने से उनको पाने की आकांक्षा करता है। यानी मानो रजोगुण में वृद्धि हो गई तो जानता है कि मैं तो प्रकृति से अतीत हूँ, मैं तो आत्मस्वरूप हूँ, तो ऐसे किसी दुखपूर्ण परिस्थिति को पाकर वो दुखी नहीं होता, उसको भगाने का प्रयास नहीं करता, उससे द्वेष नहीं करता। उदाहरण स्वरूप यदि कोई उसकी निंदा करने लगे, कोई व्यक्ति उसके विरुद्ध आचरण करने लगे, तो मन से वो व्यथित नहीं होता और उस व्यक्ति के प्रति द्वेष नहीं करता। और यदि मानो कोई उसकी स्तुति करने लगे, कोई उसे सुख पहुंचाए और अचानक छोड़कर चला जाए, तो उसके लिए भी वो ललायित नहीं रहता है, वो आकांक्षा भी नहीं करता, क्योंकि वह आत्मारामी होता है, उसका सुख स्वयं में है, भगवान की भक्ति में है। वो किसी संसार के किसी वस्तु, किसी व्यक्ति और किसी परिस्थिति पर अत्यधिक निर्भरशील नहीं होता। तो प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। सामान्यतः लोग क्या है, सुखपूर्ण परिस्थितियां होती हैं तो आसक्त हो जाते हैं, कहीं चला न जाए, कहीं मैं खो न दूं, चाहे वो धन हो, चाहे पद हो, प्रतिष्ठा हो, हर चीज़ों से लोग आसक्त हो जाते हैं। लेकिन ऐसा गुणातीत व्यक्ति इनसे आसक्त नहीं होता। इसका अनुवाद मेरे पीछे दोहराएं। श्री भगवान ने कहा, हे पांडु पुत्र, जो सात्विक, राजसिक एवं तामसिक वृत्तियों के उपस्थित होने पर न तो उनसे घृणा करता है और न उनकी आकांक्षा ही करता है। जैसे मानो कोई करोड़पति व्यक्ति है, उसको 1 रुपया यदि खो गया तो उसको क्या फ़र्क पड़ता है, और 1 रुपया मिल गया तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो ऐसे ही प्रकृति के गुणों से ऊपर उठे हुए व्यक्ति इस संसार के उथल पुथल से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे भाजपा की सरकार हो, चाहे परिस्थितियाँ अनुकूल हो, चाहे परिस्थितियाँ प्रतिकूल हो। वे जानते हैं कि आत्मा दोनों ही परिस्थिति में करता है और गुणों से परे है। यानी कि ऐसे प्रकृति से गुणों अतीत व्यक्ति के जीवन में भी कभी कभी व्यवहार में भूल हो सकती है, लेकिन ऐसे व्यक्ति में मोह रूपी दोष नहीं पाए जाते हैं। व्यवहार में भूल क्यों हो जाती है? क्योंकि इसी संसार में रहता है,
तो व्यवहार कुशलता एक अलग बात है और गुणातीत होना अलग प्रकार की बात है। व्यवहार में दोष किस प्रकार हो सकते हैं? जैसे मानो रास्ते में चलते समय पड़ी हुई रस्सी को सांप समझ ले, तो ये भ्रम है। रेगिस्तान में ऐसे दूर से गर्म तप्त बालू के कणों को वो पानी समझ बैठे, मृग मरीचिका का शिकार हो जाए, या कोई व्यक्ति आकर किसी निर्दोष व्यक्ति के बारे में कुछ कह दे, तो हो सकता है कि थोड़े समय के लिए प्रभावित होकर निर्दोष व्यक्ति को भी गलत समझ बैठे। तो ये कहते हैं व्यवहार की भूल, वो व्यक्ति गलत नहीं होता। तो एक अन्य श्लोक में भगवान अन्य लक्षणों का वर्णन करते हैं, उसकी चर्चा करते हैं हम। उदासीनवद आसीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्त इति एवं यो अवतिष्ठति निंगते। उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्त इति एवं यो अवतिष्ठति निंगते। तो ऐसा व्यक्ति उदासीनवत आसीनो, उदासीन कहते हैं, उद मीन्स ऊपर, आसीन मीन्स बैठा हुआ। सामान्य व्यक्ति जिस तल पे जीते हैं उस तल से गुणातीत व्यक्ति ऊपर उठा हुआ रहता है। जैसे मानो आप छत पे ऐसे चल रहे हो और नीचे आपने देखा दो चूहे लड़ रहे हैं, तो आपको क्या फ़र्क पड़ता है? वैसे ही जो आध्यात्मिक तल पे स्थित हैं, उनको किसी ने मान किया, किसी ने अपमान किया, किसी ने उनकी निंदा की, किसी ने स्तुति की, इसका कोई असर उनके ऊपर नहीं होता। उदासीनवद आसीनो, देखो सामान्यतः क्या है, यदि कोई व्यक्ति हमें सुख पहुंचाता है तो हम उसका पक्ष ले लेते हैं, है ना। लेकिन ऐसा व्यक्ति पक्षपात से रहित होता है, उदासीन होता है। वो मध्यस्थ की भूमिका भी नहीं निभाना चाहता है। मध्यस्थ यानी कि दोनों को बुलाते हैं फिर समझाते हैं। वो सोचता है कि सब अपने हैं, कोई पराया नहीं है। आगे भगवान जब इसके आचरण का वर्णन करेंगे तो उसमें और स्पष्ट बताएंगे कि ऐसा व्यक्ति का आचरण कैसा है। उदासीनवद आसीनो गुणैर्यो न विचाल्यते, गुणों से वह विचलित नहीं होता। वो जानता है कि अभी सतोगुण में वृद्धि हो गई है, अभी रजोगुण में वृद्धि हो गई है, तमोगुण में वृद्धि हो गई है, तो अपने केंद्र से विस्थापित नहीं होता। अपने जीवन के जो सिद्धांत है उन सिद्धांतों से वो भटकता नहीं। गुणावर्तन्त इति एवं, भली भांति जानता है कि प्रकृति के गुण ही उससे नाना प्रकार की क्रियाएं करा रहे हैं, वर्तन्ते बरत रहे हैं। यू अवतिष्ठति, इस प्रकार स्थिर रहता है। न इंगते निंगते, इंगते यानी कि हिलना डुलना, यानी ऐसा व्यक्ति अचल होता है, दृढ़वान होता है। बार बार एक ही शब्द आ रहा है यहाँ पर, न विचाल्यते, अवतिष्ठति, न इंगते, तीनों का अर्थ एक ही है कि वह अचल है अपने जीवन के लक्ष्य के प्रति। इसका अनुवाद मेरे पीछे दोहराएं। भौतिक जगत के उतार चढ़ाव से यानी उथल पुथल से अप्रभावित रहता है और मन में सतोगुण, रजोगुण एवं तमोगुण की वृत्तियों के आने जाने से वह विचलित नहीं होता। गुण अपने कार्यों में प्रवृत्त हो रहे हैं, यह जानकर वह स्थिर रहता है। तो वास्तविक गुणातीत की पहचान करनी है तो ऐसे साधु से मिलना चाहिए जो इस संसार में रहता है, इस बाजार में रहता है। किसी जंगल में या गुफा में रहने वाले साधु से यदि साधु की पहचान आप गुणातीत के रूप में नहीं कर सकते। इस संसार में रहकर नाना प्रकार के मान अपमान सहन करते हुए जो साधु भगवत भक्ति का प्रचार में लगे हुए हैं, सही मायने में वही गुणातीत हैं। वे नहीं जो किसी एकांत स्थान में मौन व्रत धारण किए हुए हैं। ये मौन व्रत ये अपूर्ण है। यदि मानो किसी के पास कोई श्रेष्ठ नहीं है बोलने के लिए,
तब तो उसे मौन रखना चाहिए कि कई प्रकार के हम उपद्रव से बच जाते हैं। यानी कि गलत बोलने से नहीं बोलना अच्छा है, लेकिन जब हमारे पास श्रेष्ठ विषय है तो श्रेष्ठ विषय के ऊपर हमें बोलना चाहिए। उस समय मौन रहना एक प्रकार से असभ्य है। असली मौन जो मौन है वो मन का मौन होना है, वाणी का मौन नहीं है। कई ऐसे मौनी बाबा हैं जो बाहर से तो मौन दिखाई देते हैं, लेकिन दिमाग में, उनकी खोपड़ी में हमेशा गुणा भाग चलता रहता है। वो लिख कर स्लेट पे देते रहते हैं, ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो। तो ये इस तरह का मौन से कोई लाभ नहीं कि आज खाना में क्या बना है इस तरह से मौन बहुत चेतना की उच्च अवस्था है, जब व्यक्ति का मन पूर्णतः इस संसार से विरक्त हो चुका है। मन में किसी प्रकार के भोगों की कोई आकांक्षा नहीं है, संसार से कोई आसक्ति नहीं है, न धन से, न पद से, न प्रतिष्ठा से, न मान से, न यश से, न किसी प्रकार के सुखों की कोई आकांक्षा है। तब जाकर व्यक्ति कोई मौन साध सकता है। लेकिन श्रील प्रभुपाद कहते हैं ऐसे मौनी बाबा बनने की आवश्यकता नहीं। हमें अपनी वाणी का उपयोग भगवत भक्ति के प्रचार में करना चाहिए, कृष्ण कथा में करनी चाहिए और हरिनाम संकीर्तन में करना चाहिए। अन्य और कुछ श्लोक रह गए हैं, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। श्रील प्रभुपाद की